मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती के कुछ बातें जो है वो सच है। आज हमें लगता है कि हमें किसी और मुल्क से जाके बातें मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो फरमान पे फरमान निकाल रहा है, तानाशाही हिटलर से बदतर है। आज के डेट में हमारे बताइए जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे, वो दरबदर है, उनके पास कुछ नहीं है। अब तो मोदी वेव खत्म हो चुकी है, अब कोई वेव नहीं है। अब जो है अब इंडिया अलायंस की वेव चलेगी। अब आप देखना भाजपा का सफाया। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें हमारे हक वापस चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतना वो ये ड्रामा जो कर रहे हैं क्रिएट, ये क्यों कर रहे हैं? हर चीज महंगा है। गरीब की तो कमर तोड़ दी है इन्होंने। आप मुझे बताइए गरीब क्या करेगा? टैक्स पे टैक्स, जीएसटी पे जीएसटी, क्या करेगा गरीब? चाहती ही नहीं है जम्मू कश्मीर में एक तो स्टेटहुड वापस मिले, और बीजेपी चाहती ही नहीं है कि अभी चुनाव हो। अरुण चुग जी वो कहते हैं कि हम तैयार है, इलेक्शन करवा दीजिए। अबे कहाँ तैयार हो? मुझे बताओ आपने किया क्या है जो तैयार हो? अगर आप तैयार होते, आपने कोई लेटर लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? आपने एलजी साहब को लिखा है कभी कि इलेक्शन करवाओ, हम सब तैयार है? आप कभी एक प्लेटफॉर्म पे आते हो? आप युवाओं के साथ कभी आते हो? एक तरफ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ लगातार जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एहतजाज कर रही है और वो ये मांग कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो दिया जाए। लेकिन मेरे साथ इंजीनियर ऋषि कोलकलम जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों जो है वो असेंबली इलेक्शन से पहले जो है वो रियासत के दर्जे की बहाली की मांग करें। ये भाजपा ने कहा है पार्लियामेंट में, होम मिनिस्टर ने कहा कि हम रियासत का दर्जा जो है सही वक्त आने पर बहाल करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग जो है कब चाहिए? मुझे बताइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब कब? अब आखिरकार सही वक्त कब आएगा? आप मुझे बताइए। भाजपा चाहती क्या है? भाजपा ने यहाँ 370 भी हटाया, भाजपा ने जितना उनने राज करना था वो भी कर लिया। अब वो क्या चाहते हैं? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें हमारे हक वापस चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतना वो ये ड्रामा जो कर रहे हैं क्रिएट, ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही एहतजाज करें, लोग तो बाहर सड़कों पर नहीं निकल रहे कहीं पर भी। लोगों को देखो, लोगों को एक ही चीज़ डर है, इनने बिठा के रखा है ईडी एनआईए, क्योंकि भाजपा यही कर रही है। एजेंसी जो हक के लिए लड़ेगा उसको अंदर कर देते हैं, उसको ऐसी जगह भेजते हैं कि उसका नामो निशान नहीं पता लगता है। खुद आपके सामने इंजीनियर ऋषि की एग्जाम्पल है, बाकी हमारे जो कश्मीर के कार्यकर्ता है उनकी एग्जाम्पल है। तो आम जनता जो है वो भी डर है, उनको भी डर है कि क्या करे। लेकिन वक्त आएगा कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो एकजुट होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। भाजपा ये भी कह रही है कि मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू कश्मीर में ट्रेनें कहाँ तक पहुँच गई, स्मार्ट सिटी बन गई, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिला। क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी आप 10 साल में प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये सारे कांग्रेस की देन है, ये पुरानी सरकार की देन है। मुझे बताइए, चाहे वो जगती के फ्लैट्स हो, चाहे वो ये पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे ये ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, ये सारे के सारे जो है ये कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स हैं। भाजपा को तो 10 ही साल हो गए ना हुकूमत करते हुए, तो ये 10 साल में कंप्लीट हो गया। जो भाजपा जो पिछली सरकारों ने प्रोजेक्ट बनाए थे जो इनकम्प्लीट रह गए कुछ, उनको ही रिबन काट रहे और उन्हीं को आगे कर रहे हैं। तो इनने नया क्या किया? मुझे बताइए, नया कुछ बताइए भाजपा जो हम कर रहे हैं, कोई नई डेवलपमेंट बताइए। युवाओं को कितना रोजगार मिला, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई, मुझे बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला। भाजपा वाले आज भी कह रहे हैं कि 370 को खत्म हुए, अब 5 तारीख को 5 साल हो जाएंगे। यहाँ पर पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़तालें बंद हो गई, यहाँ पर जो लोग एहतजाज करते थे पहले बंद की काल से वो भी अब नहीं रहे। देखिए सारे, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ पत्थरबाजी में फ़र्क पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जहाँ पे राइट है हम राइट, लेकिन उसके बाद जो इनने सपने दिखाए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, रोज़गार मिलेगा, हाँ ना इंडस्ट्री खुली, बल्कि जो रोज़गार है वो बाहर के लोग यहाँ आके आए, और जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान है वो बाहर के स्टेटों में दरबदर है, उनको तो लेबर क्लास की जॉब भी नहीं है। कांस्टेबल की पोस्टें निकली तो है, अभी एज रिलैक्सेशन मिला? जो हमारे युवा पीढ़ी 35 से ऊपर है, 34, 35, 32, उनको क्या रिलैक्सेशन मिला? मुझे बताइए। आप नई भर्ती तो कर रहे, पुराने कहाँ जाएंगे? जो 10 साल से इंतजार में है कि हमें भर्ती करेंगे, हमें भर्ती करेंगे, वो ऐसे ही रह गए। डेली वेजर पक्के हो गए। मुझे बताइए कितने डेली वेजरों की आस उम्मीद थी कि नहीं आज भाजपा आएगी, आज भाजपा आएगी। क्या किया भाजपा ने? डेली तो आप देखते हैं प्रदर्शन जो भाजपा के कार्यालय के बाहर होते हैं, तो क्या मिला नया? सोना मनोज सिन्हा को जो मजीद इख्तियार दिए गए हैं उस पर आप क्या कुछ? ये बड़े दुख की बात है। देखिए ऑलरेडी इनको इससे अच्छा स्टेटहुड दे देते, चुनाव कराते, हम भी फ्री होते, लोग भी यहाँ खुश होते, फ्रीली अपने एमएलए के पास, चुने हुए नुमाइंदे के पास जाते, सीएम के पास जाते, अपनी गुहार लेके। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो एलजी साहब के पास जाते, वहाँ तो अपॉइंटमेंट भी नहीं है, किससे मिलेंगे? वहाँ भाजपा के लीडर्स के लिए जगह है लेकिन बाकियों के लिए जगह नहीं है। मुझे बताइए, आम जो चिनाब बेल्ट है, पुंछ का बेल्ट है, कश्मीर का बेल्ट है, वो कहाँ जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन सुनने वाली नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है। ओपोजिशन लीडर ये भी कह रहे हैं कि छोटा सा काम करने के लिए जो है एलजी से इजाज़त देनी पड़ेगी। जिस तरह से दिल्ली में हाल है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को अंदर किया जाता है, कभी भी मन मिनिस्टर की हालत जो होगी वो कॉर्पोरेटर से बदतर हो रही है।
आज का जो जम्मू कश्मीर का अब जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो कॉर्पोरेटर मान लो है, उसको मेयर के पास जाना है, वैसे उसको एलजी के पास जाना है कोई बिल सैंक्शन करने के लिए। जब उसके पास कोई हक ही नहीं बचा, उसके पास कोई पावर ही नहीं बचा, वो लोगों की डेवलपमेंट क्या करेगा, लोगों की क्या सुनेगा। अब उसको कोई एप्लीकेशन आप दोगे काम के लिए, वो पहले एलजी के पास जाएगा। तो क्या मजाक है मुझे बताइए। हमारी जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी इसको इन्होंने टुकड़े कर दिए, पहले लद्दाख को अलग कर दिया, फिर जम्मू कश्मीर में यूटी बना दिया। और ये चाहते क्या है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना बर्बाद करने के लिए। पूरे देश में अगर बर्बाद किया इन्होंने, जम्मू कश्मीर को किया है। और अगर आज सफर कर रहे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती के कुछ बातें जो है वो सच है। आज हमें लगता है कि हमें किसी और मुल्क से जाके मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो फरमान पे फरमान निकाल रहा है। हमारे देश का जो कानून है वो कहा जा रहा है, मुझे तानाशाही चल रही है। तानाशाही हिटलर से बदतर है आज के डेट में। हमारे बताइए जो युवा पीढ़ी है पढ़े लिखे वो दरबदर है, उनके पास कुछ नहीं है। बुजुर्ग परेशान है, महिला परेशान है, सड़कों पे है, गैस महंगा, हर चीज महंगा। क्या चीज करेंगे आप ये बताइए। इलेक्शन के टाइम सस्ता कर देते फिर महंगा कर देते। आम और सब्जियों की रेट देखिए, फ्रूट की रेट देखिए, हर चीज महंगा है। गरीब की तो कमर तोड़ दी है इन्होंने। आप मुझे बताइए गरीब क्या करेगा। टैक्स पे टैक्स, जीएसटी पे जीएसटी, क्या करेगा गरीब। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मनोज सिन्हा को मजीद इख्तियार दिए गए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी की मंशा नहीं है जम्मू कश्मीर में? बीजेपी चाहती ही नहीं है जम्मू कश्मीर में एक तो स्टेटहुड वापस मिले, और बीजेपी चाहती ही नहीं है कि अभी चुनाव हो। ये आप लिख के लीजिए बीजेपी अभी। और भाजपा बड़े बड़े वो उनके बाहर से आते हैं इंचार्ज, वो कहते हैं कि नहीं जी, तरुण चुग जी वो कहते हैं कि हम तैयार है, इलेक्शन करवा दीजिए। अबे कहाँ तैयार हो, मुझे बताओ आपने किया क्या है जो तैयार हो। अगर आप तैयार होते आपने कोई लेटर लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आपने एलजी साहब को लिखा है कभी कि इलेक्शन करवाओ, हम सब तैयार है। आप कभी एक प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप युवाओं के साथ कभी आते हो? वो वक्त भी था जब भाजपा के लीडर जो प्रदर्शन करते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब एनसीपीडीपी की सरकार थी, तब ये प्रदर्शन करते थे। और आज क्यों खामोश है? आज जब डेली वेजर सड़कों पे है, परेशान है, नौजवान परेशान है, तो आज क्यों नहीं सड़कों पे है? आज क्यों भाजपा को कुर्सी अपनी पसंद है? आज क्यों भाजपा को युवा नहीं दिखाई दे रहे, महिला नहीं दिखाई दे रहे? आज वो अंधे हैं, आज उनको नजर नहीं आ रहा है कुछ। जम्मू डिवीजन की दोनों पार्लियामेंट सीटें जो है भाजपा जीत चुकी है, आपको कैसा लगता है फिर भी भाजपा कमजोर है? देखिए पार्लियामेंट सीट दी, लोगों ने कहा, लोगों ने सोचा कि सेंटर में चलो अगर भाजपा आएगी हम एक मौका और देंगे। लोग मौके ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं है कि हम क्या करें। लोगों से ये मौके तो ले रहे लेकिन काम नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए जो जब यहाँ चुनाव होंगे आपको खुद पता लगेगा कि भाजपा कहाँ स्टैंड करेगी। अगर काम नहीं करें फिर मौका क्यों देना ऐसे लीडरों को? देखिए लोगों का है कि सेंटर में मोदी वेव थी, लोगों भी उसमें गुमराह हो भी मोदी वेव चल रही है। अब तो मोदी वेव खत्म हो चुकी है, अब कोई वेव नहीं है। अब जो है अब इंडिया अलायंस की वेव चलेगी। अब आप देखना भाजपा का सफाया है। अनुराग में भाजपा ये कह रही है हम 50 सीटें जीतकर जो है अपने चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, क्या लगता है? वो तो 400 पार की भी बात कर रहे थे, कहा गया वो नारा। वो तो देश में प्रधानमंत्री बिगुल बजा रहे थे 400 पार। अब की बार 400 पार कहा गया? 400 पार, 400 पार तो आए ना। आज नीतीश कुमार और बाकी अपोजिशन लीडरों का साथ लेके बैठे हैं। आज टूटी फूटी सरकार है, अपने दम पे सरकार बनी है, इनकी नहीं बनी है। अगर कल को नीतीश कुमार या बाकी लीडर बाहर तो ये तो गिर गए, नरेंद्र मोदी तो बाहर। इसीलिए आने वाले टाइम पे इलेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो समझदार है, युवा पीढ़ी समझदार है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इलेक्शन आपके पास सबसे बड़ा पावर है, वोट आपके पास सबसे बड़ा पावर है, सही इस्तेमाल करें। जो आपके लिए काम करता है उसको वोट दो।